all in my video. Today this video is consist of the second part of matter in our surrounding. क्लास 9 CBSE चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग के सेकंड पार्ट का वीडियो आज हम देखेंगे। इसके पहले प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इसके फर्स्ट पार्ट को देखा था, जहाँ पे हम लोगों ने स्टेट मैटर के कौन कौन से स्टेट्स होते हैं, कौन कौन से स्टेट्स में मैटर पाए जाते हैं, या मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टिकल की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने उसमें देखा था। आज इस पॉइंट में हम लोग स्पेशल एक चीज़ को देखेंगे इस वीडियो में, जो है कि चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर यानी कि मैटर के जो स्टेट्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे में कैसे इंटर कन्वर्टेड होते हैं, या फिर कैसे एक दूसरे में कैसे ये चेंज होते हैं, एक्सचेंज होते हैं इनके स्टेट्स। जैसे सॉलिड, जैसे हम नॉर्मली देखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम एक वाटर को ही एक एग्जांपल मान लेते हैं, तो हम ये देखते हैं कि वाटर तीनों स्टेट्स में किस तरीके से एग्जिस्ट करता है। तो वाटर जैसे सॉलिड के फॉर्म में अगर हम उसको देखें तो वो आइस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर लिक्विड स्टेट में हम वाटर को देखना चाहें तो वो एज अ नॉर्मल हम वाटर देखते ही हैं। और अगर हम गैस में भी देखें तो वाटर वेपर के फॉर्म में, वाटर गैस के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है एनवायरनमेंट में। तो इन तीनों फॉर्म में कैसे ऐसा हो जाता है कि वाटर इन तीनों फॉर्म में इंटर कन्वर्ट कैसे होता है, ये एग्जाम्पल मान के हम चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर को देखते हैं। तो नॉर्मली मैटर का जो स्टेट चेंज होता है वो दो तरीके से इफ़ेक्ट करता है। इन्वायरमेंट की दो चीज़ें होती हैं जो मैटर के स्टेट ऑफ चेंज ऑफ मैटर को इफ़ेक्ट करती हैं। पहली चीज़ होती है चेंज इन टेम्परेचर और दूसरी चीज़ होती है चेंज इन प्रेशर। यानी कि टेम्परेचर को चेंज करके और प्रेशर को चेंज करके हम किसी भी मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरीके से अगर स्टेट ऑफ टेम्परेचर को चेंज किया जाए, यानी कि टेम्परेचर को बढ़ाने या फिर घटाने से मैटर के स्टेट कैसे चेंज होते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। तो जब भी कभी हम किसी भी सब्सटेंस, किसी भी मैटर में टेम्परेचर को चेंज करते हैं, जब टेम्परेचर को चेंज किया जाता है, नॉर्मली अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं किसी भी सॉलिड सब्सटेंस के अंदर, किसी भी सॉलिड मैटर के अंदर, तो होता क्या है, उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज़ करने लगती है उनके पार्टिकल की। मैटर के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगती है, और जैसे जैसे मैटर के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगती है वैसे वैसे क्या होता है कि मैटर के अंदर जो पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो एटम प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, वाइब्रेशन करना स्टार्ट करते हैं। अब जैसे जैसे वो वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर दे रहे हैं तो उनके बीच में एक फोर्स एग्जर्ट होता है, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी फिक्स्ड पोजीशन को छोड़ने लगते हैं, वो अपनी फिक्स्ड पोजीशन लीव कर देते हैं और फ्रीली मूवमेंट करना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से एक ऐसा टाइम आता है, एक ऐसा स्टेज आता है कि जब वो सॉलिड सब्सटेंस जो होता है वो पूरी तरीके से मेल्ट होके किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। तो जैसे 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 टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे जो सॉलिड सब्सटेंस होता है वो किस में कन्वर्ट होता जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता जाता है। ओके, ड्यू टू द इंक्रीज़ इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से उनके पार्टिकल्स वाइब्रेशन करना स्टार्ट करते हैं, और वाइब्रेशन करना स्टार्ट करने के साथ साथ वो अपनी पोजीशन को एक जगह से दूसरी जगह चेंज करते हैं, अपनी फिक्स्ड पोजीशन को छोड़ते चले जाते हैं, और जैसे जैसे वो फिक्स्ड पोजीशन छोड़ते चले जाते हैं वो सॉलिड से कन्वर्ट होते चले जाते हैं लिक्विड में। वो मिनिमम प्रेशर जिसमें वो मिनिमम टेम्परेचर जिसमें कोई भी सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट हो जाता है और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, यानी कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर, मतलब इन्वायरमेंट के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर, वो पॉइंट क्या कहलाती है, मेल्टिंग पॉइंट के नाम से जानी जाती है। तो वो मिनिमम टेम्परेचर जिसके अंदर कोई भी सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट करती है और किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, उस मिनिमम टेम्परेचर को उस पर्टिकुलर लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट को नॉर्मली हम लिक्विफिकेशन भी बोल सकते हैं, इस प्रोसेस को, इस मेल्टिंग के प्रोसेस को लिक्विफिकेशन भी बोला जाता है या फिर फ्यूज़न भी बोला जाता है। तो ये वो चीज़ है। नॉर्मली देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया गया है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का क्या मतलब होता है कि जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी
1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड सब्सटेंस को मेल्ट करने के लिए उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर होता है, वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी किस नाम से जानी जाती है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के नाम से जानी जाती है। एक बार और रिपीट करती हूँ कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड सब्सटेंस इनटू लिक्विड सब्सटेंस at its atmospheric pressure is known as the latent heat of fusion। उसे उसका latent heat of fusion बोला जाता है। तो जैसे जैसे हम किसी भी सॉलिड सब्सटेंस के अंदर हीट एनर्जी को सप्लाई करेंगे, तो उतना ज़्यादा तेज़ी से पार्टिकल मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, और जितना ज़्यादा तेज़ी से पार्टिकल मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, उतना ज़्यादा तेज़ी से वो पर्टिकुलर जो हमारा सॉलिड सब्सटेंस होता है वो किस में कन्वर्ट होता है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और जब कोई जैसे जैसे और ज़्यादा अगर टेम्परेचर हम अप्लाई करते चले जाते हैं, और एक जो टाइम पे उस टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट करता है, बॉयल करना मतलब कि अब ये लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट करता है अपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, वो क्या कहलाता है? उसके बॉइलिंग पॉइंट के नाम से जाना जाता है। तो उसे उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो नॉर्मली वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, विच इज़ 373 केल्विन। ओके, सो बिकॉज नॉर्मली 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 273 केल्विन। तो 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 प्लस 100 इज इक्वल टू 373 केल्विन। तो अगर हम इसको डिग्री सेल्सियस में बोलेंगे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, तो वो होगा 100 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम उसको केल्विन में बोलना चाहे तो वो होगा 373 केल्विन। ओके, सो नौ यहाँ यहाँ पे आप एक पॉइंट यहाँ देख सकते हैं कि सॉलिड स्टेट को अगर हम हीट कर देते हैं, तो सॉलिड स्टेट हीट करने पे लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, वही लिक्विड स्टेट हीट करने पे गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर लिक्विड स्टेट को कूल किया जाए तो वो वापस से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर गैसियस स्टेट को कूल किया जाए तो वापस से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यहाँ सॉलिड स्टेट को जब हम हीट करते हैं, तो यहाँ इस हीटिंग से ये सॉलिड स्टेट का हीटिंग, द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग। सॉलिड से लिक्विड के प्रोसेस को हम मेल्टिंग बोलते हैं। वहीं द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड व्हेन द टेम्परेचर गोज डाउन, जब टेम्परेचर कम कर दिया जाए और लिक्विड सब्सटेंस को सॉलिड सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जाए, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? फ्रीजिंग। या इस प्रोसेस को हम सॉलिडिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं, या फिर फ्रीजिंग के भी नाम से जानते हैं। Next, the process of conversion of liquid into gas when the temperature goes up। जब टेम्परेचर को हम हाई कर दें और लिक्विड सब्सटेंस को हम किस में कन्वर्ट करें? गैसियस पार्टिकल में कन्वर्ट करें। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? वेपराइजेशन। ठीक है, तो यानी कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर इज नोन एज वेपराइजेशन। तो यहाँ पे इस प्रोसेस को हम वेपराइजेशन के नाम से जानेंगे। एंड वाइस वर्सा, जब गैसियस स्टेट को हम लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं व्हेन टेम्परेचर गोज डाउन, टेम्परेचर को कम करके जब गैसियस स्टेट को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है, तो इस प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है? कंडेंसेशन के नाम से जाना जाता है। जब टेम्परेचर कम होता है तो वो वाटर वेपर वापस से धीरे धीरे क्या लिक्विफाई होना शुरू करते हैं, और उस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं? कंडेंसेशन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आप कुछ पॉइंट्स और नोट करने के लायक हैं, जो जैसे द चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज नोन एज सब्लिमेशन। नॉर्मली एक एग्जांपल हम इसका ले सकते हैं, कैम्फर इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन प्रोसेस। आप देखेंगे कि जब भी हम कैम्फर को बर्न करते हैं तो वो सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली वेपराइज हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। सो दैट चेंज, ऐसा स्टेट ऑफ चेंज वेयर solid directly change into gases without changing into liquid is known as the process of sublimation। और वहीं and the direct change of gas into solid without
चेंजिंग इनटू लिक्विड इज नोन एज डिपोजिशन। वापस से उसी गैस का सॉलिड में कन्वर्ट होना बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए, ये प्रोसेस क्या कहलाती है? डिपोजिशन के नाम से जानी जाती है। ओके, तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि टेम्परेचर को चेंज करके किस तरीके से हम स्टेट ऑफ मैटर में चेंज कर सकते हैं। जैसे एक बार एक क्विक व्यू ले लेते हैं। अगर हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं टेम्परेचर को अप करके, तो इस प्रोसेस को हम लिक्विफिकेशन के नाम से जानते हैं या फिर मेल्टिंग के नाम से जानते हैं। अगर लिक्विड को हम सॉलिड में चेंज करते हैं तो इसे हम फ्रीजिंग के नाम से जानते हैं। अगर लिक्विड को गैसियस स्टेट में चेंज किया जाता है तो इसे वेपराइजेशन के नाम से जानते हैं, और अगर गैसियस स्टेट को लिक्विड में चेंज किया जाता है तो इसे कंडेंसेशन के नाम से जानते हैं। अगर सॉलिड सब्सटेंस को डायरेक्टली हम गैस में चेंज कर देते हैं तो वो सब्लिमेशन के नाम से जाना जाता है, और अगर इस प्रोसेस को हम वाइस वर्सा करते हैं तो ये डिपोजिशन के नाम से जाना जाता है। इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर में फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, किसी भी मैटर के स्टेट के चेंज होने पे प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।